जी अस्सलाम वालेकुम। इमन, आर यू एबल टू स्पीक? यस। हेलो। हेलो। एम आई ऑडिबल? इमन। हेलो। यस सर। जी, आपकी तबीयत सही है? यस, बेहतर है। ऑलराइट ऑलराइट। अच्छा जी। ओके। अच्छा, मैं आज आपको ना ये 2024 का पेपर 4-1 और पेपर 4-2 करवा दूंगा। जिसमें सॉरी पेपर के जो सॉल्ट एनालिसिस वाला क्वेश्चन है ना, वो मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है। तो इनशाला मेरा गैस है कि 4-1 और 4-2 में से ये क्वेश्चन आ जाएगा, सॉल्ट एनालिसिस का। राइट। ठीक है। पेपर 2023 भी कर सर, लेंगे। कल बस P2 1 है। सॉरी। जी। कल P2 1 है। अच्छा अच्छा। चलें ये वैसे तो खैर ये कॉन्सेप्ट आपके उसमें भी आएंगे। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू। अच्छा। अ, आपको ना रेफर करना पड़ेगा, एक टेबल है। ठीक है। सॉल्ट एनालिसिस का टेबल है। जरा आप उसको देखिए। सॉल्ट एनालिसिस का टेबल आपने आपको पता है कौन सा है? जी बेटा। नो। नहीं पता? नो। ओहो, अच्छा। चलें। तो आपने सॉल्ट एनालिसिस का टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ क्या? नहीं, सर ने कहा था वो खुद पढ़ना है। अच्छा, ये कैसे हो सकता है भाई? अच्छा चलो, फिर एक काम कर लो। आप गूगल पे टाइप कर लो, एक काम करो। ठीक है। और अगर आपके पास बुक है तो बुक में भी ये जो है ना वो दिया हुआ होता है। ठीक है। अगर आप बुक खोलें तो आपको सॉल्ट एनालिसिस का जो है ना टेबल मिल जाएगा। ठीक है। अगर आप उसको देखें। सर, एसिड बेसिस और सॉल्ट में मिलेगा? जी जी बिल्कुल। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सिर्फ अभी मैं सॉल्ट एनालिसिस करवा रहा हूँ। दोनों क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा सॉल्ट एनालिसिस के। इसके बाद जो है ना वो आपको मैं फिर आफ्टर गैप ऑफ 15 to 20 मिनट्स फिर मैं आपको मोल्स और स्टेशियोमेट्री वाला करवा दूंगा। ठीक है। ओके। राइट। सर, आपका बुक में तो इंशाल्लाह नहीं मिल रहा। ये हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलें, ऑलराइट। जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? ये है पेपर 4-1। ये है पेपर 4-2, मई जून 2024। राइट। मैं इसको देख लेता हूँ। ओके। और चलें। A student does a series of experiments to investigate solution R। ठीक है। एक स्टूडेंट है, उसके पास जो है वो सोल्यूशन एक R है। और उसको पता नहीं है कि उस सोल्यूशन में क्या क्या हो सकता है। उस सोल्यूशन में कौन सा सॉल्ट है। ठीक है। वो क्या कैल्शियम क्लोराइड है? क्या वो कैल्शियम सल्फेट है? क्या वो बेरियम सल्फेट है? क्या वो इसी तरीके से क्या वो NaCl है? तो देयर कुड बी एनी पॉसिबिलिटी कि वो क्या कौन सा सॉल्ट हो सकता है। बात समझ आ रही है? तो हर एक के लिए हम टेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। बात समझ आ रही है इमन? राइट। एम आई ऑडिबल यस। इमन? तो हम इनको हम इनको जो है वो ब्रेक करके भी
चीज़ों को देख रहे होंगे। लाइक कैल्शियम का टेस्ट देख रहे होंगे, कैल्शियम का टेस्ट क्या होता है, ठीक है। इसी तरीके से हमें सोडियम बैरियम आयन का चेक करना होगा कि टेस्ट क्या है, ठीक है। सल्फेट आइंस का हम चेक कर सकते हैं, SO4-2। बात समझ आ रही? तो इस तरीके से हम डिफरेंट आइंस का टेस्ट कर रहे होते हैं, और ये टेबल आपको पेपर में दिया जाएगा, ठीक है, राइट। अब हमसे कहा जा रहा है द स्टूडेंट कॉन्क्लूड्स दैट आर कंटेन सोडियम आयन। अब सवाल ये बनता है कि सोडियम आयन, वो कह रहा है कि कॉन्क्लूड किया उसने कि सोडियम आयन है। किन बेसिस पे उसने ये अपनी ऑब्जर्वेशन लिखी है? किन बेसिस पे उसने लिखी है? फ्लेम टेस्ट के ऊपर। किस पे? किस पे? फ्लेम टेस्ट के ऊपर। बात समझ आ रही है? किस पे लिखा है भाई? फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट। अब फ्लेम टेस्ट भी पेपर में आपको ये वाला टेबल दिया जाएगा राइट साइड पे, जो मैंने पेस्ट किया है ना, ये वाला आपको दिया जाएगा कि अगर लिथियम आयन है, मेटल आयन, तो रेड कलर का फ्लेम टेस्ट होगा, रेड फ्लेम आएगा, ठीक है। सोडियम आयन है तो येलो आएगा, राइट। अब बताओ उसने कैसे बताया होगा आपको कि येलो आ रहा है, वो सॉरी सोडियम सोडियम आ रहा है जी, बिकॉज इट्स द फ्लेम कलर विल बी येलो। येलो, ठीक है। तो सोडियम आयन उसने खुद से ये वाली बात उसने खुद कही है, सोडियम आयन, और आपको ये वाली बात ऑब्जर्वेशन में लिख देनी है। अब समझ आई बात? स्टेट ऑब्जर्वेशन विच अलाउज द स्टूडेंट टू मेक दिस कंक्लूजन। आप क्या लिखोगे कि येलो फ्लेम, येलो फ्लेम, राइट। अब देखो येलो फ्लेम वगैरह देखो कैसे होता है। अगर आप ये जो एयर होल होता है ना, इसको आप ओपन कर दें तो येलो फ्लेम आना शुरू हो जाता है। ये बंसर बर्नर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। राइट साइड में मैंने एक पिक्चर प्लेस की हुई है, और अगर आप इसको ओपन कर दें, ठीक है, ओपन कर दें, ठीक है, अगर आप इसको क्लोज करते हैं तो येलो फ्लेम आने लगेगा, ठीक है, विच इंश्योर्स दैट लेस टेम्परेचर विल बी देयर, ठीक है, फॉर द कंबस्शन, या इनकम्प्लीट कंबस्शन होना शुरू हो जाएगी। लेकिन फॉर द कंप्लीट कंबस्शन यू हैव टू हैव द ब्लू फ्लेम, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन ऊपर मैंने प्लेस कर दी है। द ब्लू फ्लेम इज कंसिडर्ड टू बी द हॉटर देन येलो फ्लेम। ऊपर वाली बात देख ले, मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी है। बात समझ आ रही है मेरी? यस। क्लियर है? ठीक है, ओके, ऑलराइट। इस तरीके से आपको जो है ना वो कहीं भी एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही होगी, मैंने राइट साइड में इंफॉर्मेशन लिख दी है, छोटी छोटी सी। ऑलराइट, एक्सप्लेन व्हाई द एयर होल ऑन द बंसर बर्नर मस्ट बी ओपन। अब आप इसका जवाब दे सकती हो, क्यों खुला हुआ होना चाहिए? इसका जवाब यहाँ से मिलेगा आपको, इस इंफॉर्मेशन से और इस इंफॉर्मेशन से। ये वाली बात, ये वाली बात, और एयर ओपन, जी, मिला के लिख दें क्या बनेगा? जी बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्लेन व्हाई द एयर होल ऑन द बंसर बर्नर मस्ट बी ओपन। ओपन क्यों होना चाहिए? ओपन करेंगे तो कौन सा कलर का फ्लेम आएगा बेटा? ओपन करेंगे कौन सा कलर का फ्लेम आएगा? एंड वी ओपन हम्म, द फ्लेम विल बी हाईलाइट हुआ हुआ है, ब्लू। देख लें आप, हाईलाइट हुआ हुआ है। किस कलर का आएगा बेटा? ब्लू। ब्लू कलर का। और ब्लू कलर क्या इंश्योर कर रहा है? वो ऊपर हाईलाइट हुआ हुआ है। वाटर एंड कंप्लीट कंबस्शन। यस, ओके। तो हम क्या लिखेंगे? टू हैव टू मेक इंश्योर, या टू मेक श्योर देयर वुड बी ए complete combustion of air with the blue flame। हमें कैसे पता चला कि ब्लू फ्लेम आएगा? जब हम ओपन करेंगे तो ब्लू फ्लेम आ जाएगा, विद ब्लू फ्लेम। क्लियर? राइट बेटा, डन। यस। ऑलराइट, अच्छा, इस क्लास के बाद मैं आपके फिर इंशाल्लाह मोल स्टेशियोमेट्री भी आज ही करवा दूंगा, राइट। अच्छा, द ओके। स्टूडेंट एड्स डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू आर। अब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड उसने उस सॉल्यूशन में डाल दिया था, आर, ठीक है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड आर में डाल दिया था, ठीक है। अब आपको टेबल में मिलेगा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हम कहाँ कहाँ किस लिए यूज कर रहे होते हैं।
ठीक है, अब हम टेबल में जाते हैं और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हमने हेलोजेंस के लिए भी यूज किया हुआ है, ठीक है, राइट। yes, और हाँ जी बिल्कुल, सल्फेट आइंस के लिए भी किया हुआ है, ठीक है, हेलोजेंस के लिए भी, सल्फेट आइंस के लिए भी, ठीक है, और कार्बोनेट्स के लिए भी किया हुआ है। लेकिन हम वहाँ पे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की बजाय हमारे पे टेबल में सिर्फ डाइल्यूट एसिड लिखा हुआ है। टेबल में लिखा हुआ है कि okay, ऐड डाइल्यूट एसिड देन टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे तो आप जरा एक और इंफॉर्मेशन देखें, लिखा हुआ है द स्टूडेंट ऑब्जर्व एफरवेसेंस, यानी एफरवेसेंस मींस बबल्स फिजिंग ऑफ अ कलरलेस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड okay, कलरलेस गैस होती है। देखो नाम नहीं लिख रहा वो, है ना, नाम नहीं लिख रहा उस गैस का। विच टर्न्स yes, लाइम वाटर मिल्की। जी भाई, जब हम लाइम वाटर में उस गैस को पास करवाते हैं तो वो क्या हो जाता है, इट टर्न्स मिल्की, इट टर्न brown water, मिल्की। तो ये क्या हुआ, कंफर्मेशन किसकी हुई, कौन सी गैस कंफर्म हो गई अगर लाइम वाटर मिल्की में कन्वर्ट हो रहा है, टर्न हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंफर्मेशन हो गई। क्लियर हुई बात, बात समझ आई। yes, तो व्हाट विल यू राइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एज effervescence formed and turns lime water milky। इतना भी बड़ा बड़ा करके लिखते नहीं है, सही है, मिल्की, ठीक है, CO2 is formed। इस पे आपको एक नंबर मिलेगा, सही है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, ऑब्जर्वेशन में हम क्या लिख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन में कि सॉल्यूशन के पास कौन से, मैंने आपको बताया था, मैंने अभी आपको बताया कि कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, कैल्शियम सल्फेट हो सकता है, ठीक है, इसी तरीके से लिथियम लिथियम क्लोराइड भी हो सकता है, सही है, बात समझ आ रही है, अमोनियम अमोनियम क्लोराइड भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या पता लगा सकते हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड आपकी रिलीज हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही होती है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी जब आपके पास कार्बोनेट आइंस होंगे, क्या होंगे, कार्बोनेट carbonate ion, कार्बोनेट आइंस होंगे। बात समझ आ रही है, जब आपके पास कार्बोनेट आइंस होंगे तो आपके यहाँ से क्या कंफर्मेशन हुई, इट कंटेन्स आर कंटेन्स आर कंटेन्स कार्बोनेट आइंस, yes, ठीक है, ये लिखने पे आपको एक और नंबर मिलेगा। डन, okay, yes, ऑल राइट। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है पार्ट 2, द स्टूडेंट एड्स एक्वस बैरियम नाइट्रेट। एक्वस बैरियम नाइट्रेट अब हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ ऐड हो रहा है, ठीक है, टू सम ऑफ द मिक्सचर्स फ्रॉम बी पार्ट 1। जो हमारे पास जो मिक्सचर बना है ना, ठीक है, उसके पार्ट 1 में हम एक्वस बैरियम नाइट्रेट डालेंगे, राइट। और हमें क्या मिलेगा, हमें ये पता चला, आगे वो कह रहा है स्टूडेंट कॉन्क्लूड्स, स्टूडेंट ने कॉन्क्लूड किया कि आर कंटेन सल्फेट आइंस। सल्फेट क्या होते हैं भाई, SO4 - 2, राइट, ऐसा ही yes, है ना। तो सल्फेट आइंस का अब हमें कैसे पता चलेगा, स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा सल्फेट आइंस हैं, वो क्या करेगा, वो टेबल में पहले देखेगा जाके, सही है, स्टूडेंट जाएगा और जाके देखेगा टेबल में सल्फेट आइंस का क्या रिजल्ट है। तो वो देख रहा है कि जब हम एसिडिफाई विद, जब सब्सटेंस को मिक्सचर को हम एसिडिफाई करते हुए डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ठीक है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हम डालते हैं, राइट, देन एक्वस बैरियम नाइट्रेट, क्या एक्वस बैरियम नाइट्रेट डाल दिया उसने, सही है, yes, ठीक है। तो उसको क्या मिल रहा है कि सल्फेट कंफर्म हो गए, वो कह रहा है कंफर्मेशन हो रही है सल्फेट्स की। तो कंफर्मेशन में टेस्ट आ रहा है वाइट पीपीटी, वाइट पीपीटी आने चाहिए टेबल में, आप टेस्ट रिजल्ट में जाके देखोगे तो सल्फेट्स में लिखा हुआ है वाइट पीपीटी, तो आपको सिर्फ वाइट पीपीटी लिखना है आंसर में, ओके, राइट। व्हाट अबाउट दिस पार्ट 3, पार्ट 3 में देख लेते हैं अब हम। कह रहे द स्टूडेंट एड्स एक्वस सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, टू सम ऑफ द मिक्सचर फ्रॉम पार्ट B1। अब उसी में जो मिक्सचर बना उसमें उसने सिल्वर नाइट्रेट भी डाला है,
राइट, सिल्वर नाइट्रेट भी डाला है। ओके, तो अब हम सिल्वर नाइट्रेट की बात करते हैं। तो टेबल में हम ये देख रहे हैं कि सिल्वर नाइट्रेट कहाँ कहाँ डल रहा है भाई। सिल्वर नाइट्रेट किस किस में डलता है? सिल्वर नाइट्रेट आपके क्लोराइड के टेस्ट में डल रहा है। क्लोराइड का जो जो भी आपका सॉल्यूशन होगा, मिक्सचर होगा, हम उसमें क्या करेंगे, उसको एसिडिफाई करेंगे, यानी उसमें एसिड डालेंगे। कौन सा? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालेंगे, और उसके बाद उसमें एक्वस सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे। सिल्वर नाइट्रेट क्लोराइड के टेस्ट में, ब्रोमाइड के टेस्ट में, आयोडाइड के टेस्ट में सिल्वर नाइट्रेट हम ऐड कर रहे हैं। क्लियर है? सिल्वर नाइट्रेट हम किस में ऐड कर रहे हैं जी बेटा? हेलाइड टेस्ट में। किस में ऐड कर रहे हैं? हेलाइड टेस्ट में। ठीक है, किस में ऐड कर रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट? एक्वस सिल्वर नाइट्रेट किस में ऐड कर रहे हैं और एक सिल्वर नाइट्रेट में। जी? फॉर हेलाइड्स, फॉर हेलाइड आयन, फॉर हेलाइड आयन टेस्ट। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो द स्टूडेंट ऑब्जर्व अ कलरलेस सोल्यूशन। अब उसने क्या देखा? कलरलेस सोल्यूशन मिला है उसको। ठीक है, कलरलेस सोल्यूशन मिला है। इसका मतलब ये है कि कलरलेस, तो क्लोराइड आयन जो होते हैं ना, टेबल में आप देखो तो वाइट पीपीटी मिलते हैं। क्लोराइड आयन में क्या मिलता है हमें? वाइट पीपीटी। ठीक है, और ब्रोमाइड आयंस जो होंगे उनमें हमें मिलता है क्रीम वाइट पीपीटी, क्रीम वाइट। ठीक है, क्रीम वाइट पीपीटी, या क्रीमी पीपीटी भी बोलते हैं इसको। थर्ड में हमारे पास एक और टेस्ट हो सकता है, आयोडाइड आयन। आयोडाइड में हमें येलो पीपीटी मिलते हैं। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन आ गया। जब वो ये कह रहा है कि कलरलेस सॉल्यूशन बन रहा है, तो मुझे बताइए कि क्या हमारे पास हेलाइड आयन है? आर में, आर में क्या हेलाइड आयन है? हेलाइड आयन है क्या? डज आर कंटेन हेलाइड आयन? It contains carbonate ion. हाँ हाँ, कार्बोनेट है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि जब कलरलेस सॉल्यूशन आ रहा है बेटा, तो क्या ये क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड में से कोई है? Yes. कैसे हो सकता है? मैंने अभी आपको बताया क्लोराइड होगा तो वाइट पीपीटी No, no. होता, ब्रोमाइड होता तो क्रीम वाइट होता। इसका मतलब कलरलेस सॉल्यूशन का मतलब ये है कि इन तीनों में से कोई नहीं है भाई। क्लियर? ठीक है, इन तीनों में से कोई भी नहीं है। राइट, तो कलरलेस आ रहा है, तो हम ये कंक्लूजन लिखेंगे कि द सॉल्यूशन डज नॉट contain any halide ions। क्लियर? जिसमें आपका क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड नहीं है। ठीक है, नहीं है, दे आर नॉट प्रेजेंट। ओके, दे आर Okay. नॉट प्रेजेंट। ठीक है, कैसे पता चला? इस कलरलेस की वजह से पता चला। गॉट इट बेटा? यहाँ तक बहुत आसान है सॉल्ट एनालिसिस का, अगर आपको टेबल को रेफर करना आता है। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर जो इसका पार्ट 4 है उसमें ये कह रहा है एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब याद रखिएगा, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड हम कहाँ कहाँ डाल रहे होते हैं? हम डाल रहे होते हैं एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके नाइट्रेट के टेस्ट में। ठीक है, नाइट्रेट आइंस के टेस्ट में डाल रहे हैं हम। ओके, और बाकी फिर हम डाल रहे हैं कैटाइंस के टेस्ट में। राइट, Okay. तो अब जरा देखते हैं कि वो कह रहा है द स्टूडेंट एड्स एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और फिर वार्म भी किया, उसने गर्म कर दिया मिक्सचर को। ठीक है, डिस्क्राइब अ टेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन टू शो आर डज नॉट कंटेन अमोनियम आइन। अब अमोनियम आइन नहीं है, वही कह रहा है कि ये बताओ अमोनियम आइन नहीं है, अमोनियम NH4 आइन नहीं है। ठीक है, नहीं है, ये प्रूफ करना है हमें, टेस्ट ऑब्जर्वेशन करके बतानी है। तो अमोनियम आइन का हम टेबल से टेस्ट देखेंगे, अमोनियम आइन का टेस्ट होता क्या है। ठीक है, राइट, क्लियर है बेटा? तो हम कैसे हमें कैसे पता चलेगा अमोनियम आइन नहीं है? तो हम ये कहेंगे कि टेस्ट के लिए अमोनियम आइन के लिए आपको पहले ना, देखें, ये पहले सीख लें कि अमोनियम आइन अगर होते तो होता क्या। तो मिसाल के तौर पे मैंने उसको कह दिया अमोनियम आइन किसी
इसके साथ मिला हुआ है, किसी भी नेगेटिव आयन के साथ मिल गया। ओके, इसने जो है ना वो सॉल्ट बना लिया। हमने इसको हीट किया। जब हमने इसको हीट किया ना, तो जो गैस बन के बाहर निकलनी चाहिए ना, वो होनी चाहिए अमोनिया। कौन सी गैस बाहर निकलनी चाहिए बेटा? कौन सी गैस मिलनी चाहिए? अमोनिया। अमोनिया। अगर अमोनियम आयन प्रेजेंट हैं तो गैस जो प्रोड्यूस होगी वो अमोनिया गैस होगी। अमोनिया गैस का जो टेस्ट करना होता है वो हम ये करते हैं कि रेड डैम लिटमस पेपर, रेड डैम, डैम मीन्स के मॉइस्ट, ठीक है, थोड़ा सा हम उसको मॉइस्ट करते हैं। नहीं भी करो तो चल जाता है, लेकिन बेहतर है कि कर लेना चाहिए। रेड डैम लिटमस पेपर यूज करते हैं। और वो क्या होता है, बस ये टेस्ट हो गया, ये टेस्ट का नाम आएगा, मतलब ये पूरा टेस्ट हो गया। अब ऑब्जर्वेशन क्या होगी? वो टेस्ट में हम क्या करेंगे? हम देखिए टेस्ट में क्या होगा कि आपके पास टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, आपने उसको हीट किया। हीट करने के बाद आपकी जो है ना वो गैस जो है बनना शुरू हो गई। क्लियर? आपने यहाँ पे ना ये पेपर रख दिया, डैम लिटमस पेपर, ओके, यहाँ पे, यस। राइट। तो ये गैस इसके साथ क्या होगा, रिएक्शन होगा, यहाँ पे रीच करेगी पेपर तक। तो अब हम अपनी ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। ऑब्जर्वेशन हमारी क्या होगी कि अगर वो लिटमस ब्लू हो पेपर, जाएगा तो फिर वो ठीक है, प्रेजेंट रहेगा। हाँ, तो लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू, देन अमोनियम अमोनिया गैस इज कंफर्म्ड, अमोनिया गैस इज कंफर्म। समझ आ गई या नहीं आई? Yes, ठीक आगे। है, इसका मतलब क्या हुआ, अमोनिया गैस क्या है, बेस है। बात समझ आ गई? ठीक है, नंबर यस। 1। अब ये बात हमें कहना है, यहाँ पे हमें अपनी बात इस तरह लिखनी है कि आर डज नॉट कंटेन अमोनियम आइन, डज नॉट कंटेन। तो हम कैसे लिखेंगे कि हमने टेस्ट तो वही बताना है कि यूज अ रेड लिटमस डैम्प या मॉइस्ट पेपर, जो भी है इस तरह लिख लेना, ठीक है, लिटमस पेपर, ये हम चेक करेंगे, ओके, डैम रेड। और ऑब्जर्वेशन हमारी क्या होगी कि लिटमस पेपर नॉट है ना, नॉट के लिए हम काम कर रहे हैं, तो लिटमस पेपर विल नॉट टर्न ब्लू और विल टर्न ब्लू। विल नॉट टर्न ब्लू। यस, सही है, लिटमस पेपर डज नॉट टर्न ब्लू। समझ आ गई? ये 2 नंबर आपको इस तरह मिल जाएंगे। डन। अच्छा, ये P2 में भी ना इस आपके ये टेबल दिया नहीं जाता, लेकिन टेबल की कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए, जिससे आप गैसेस वगैरह के भी उधर सॉल्ट एनालिसिस के क्वेश्चंस आपके P2 में भी आते हैं, ओके। अच्छा, सॉल्यूशन आर इज मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट आयोनिक कंपाउंड्स, टू डिफरेंट आयोनिक कंपाउंड से मिला है। जी, अब आप बताएं ऊपर हमारा क्या क्या कंफर्मेशन हुई थी भाई? जी, ऊपर हमने क्या देखा था, येलो फ्लेम टेस्ट आया था। iodine and it contains carbonate. हाँ, तो इसका मतलब ये है कि सोडियम ऊपर कंफर्मेशन हुई थी, येलो येलो फ्लेम था ना, है ना। Yes. तो हमारे पास एक तो सल्फेट आइंस कंफर्म हुए थे, और कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 2 आयनिक कंपाउंड्स आ रहे हैं। एक का नाम है Na2SO4 हो सकता है, और एक होगा आपका Na2CO3, ठीक है। नाम लिखने हैं, सजेस्ट द नेम्स। अब हमें इनके नाम लिखने पे ही नंबर मिलेंगे, ओके। Okay. तो सोडियम सल्फेट, राइट, और इसको सोडियम कार्बोनेट। क्लियर? आगे समझ? अच्छा जी, अब ये हमसे Yes. कह रहे हैं कि पी एंड फाइंड इट्स डिफिकल्ट टू डिसाइड वेदर सॉल्यूशन कंटेन्स क्लोराइड आयंस और ब्रोमाइड आयन। वो कह रहे हैं बड़ा मुश्किल हो गया है कि हमारे पास एक और सोल्यूशन है स्टूडेंट, ऐसा डिफरेंट सोल्यूशन पी, एक पी सोल्यूशन था, और ये बताना बड़ा मुश्किल हो गया कि उसके अंदर ब्रोमाइड आयन है या नहीं। कहाँ गया, ये रहा, क्लोराइड आयन है या ब्रोमाइड आयन है, ये बताना मुश्किल हो गया। आप अभी ये सीख चुकी हो कि ब्रोमाइड और क्लोराइड या आयोडाइड का टेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। एक्वस सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं, राइट। बात समझ आ रही है? Yes.
पहले हम मिक्सचर के अंदर जो सोल्यूशन हमें दिया जाता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसको एसिडिफाई करते हैं, यानी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड गुजारते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऐड एक्वस सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो बेटा हम क्या Yes. कहेंगे, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऐड डाइल्यूट फ्रॉम टेबल, ये आपको बात ना टेबल से मिल जाएगी। Okay. ठीक है, ऐड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड या HNO3 एंड सिल्वर नाइट्रेट दैट इज AgNO3। ठीक है, टू टू अ सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमें कंपेयर करना होगा, कंपेयर द कलर ऑफ पीपीटी या कंपेयर द पीपीटीज, कंपेयर द पीपीटीज फॉर्म, यानी इनके ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स, राइट। ठीक है, इफ इफ वाइट पीपीटी आया तो क्या होगा, इफ वाइट पीपीटी इज फॉर्म्ड देन क्लोराइड आइन। बात समझ आ रही है? So देन right hand is present. हाँ, क्लोराइड आइन is present. Else, if creamy white, Then bromide ion is present. हाँ, F is creamy white, then Then iodide is bromide ion is chloride. present. Clear है बेटा? Yes. ये आपका कंप्लीट हो गया ये। ठीक है, अच्छा अब हम बात करेंगे P4 का, जो मे 2024 4-1 वाला देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं स्टेशियोमेट्री वाले क्वेश्चंस करवाता हूँ। Okay. ये देखें, ये टेबल दिया हुआ होता है, ये पेपर के आखिर में टेबल दिया हुआ होता है, ये देखें। कार्बोनेट आइन के लिए हम क्या करते हैं, ऐड डाइल्यूट एसिड। ठीक है, और देन टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, लाइम वाटर से पास करेंगे, हम क्या लिखेंगे, पास द गैस, From lime water. यस, पास द गैस थ्रू लाइम वाटर, थ्रू लाइम वाटर, और इट टर्न्स मिल्की। बात समझ आ रही है? ठीक है, Yes. और ये देखो हेलाइड आइंस आ गए सारे, ये देखो सब में एक ही चीज आ रही है। Yes. तो अगर व्हाइट पीपीटी है तो ये रहा, क्रीम व्हाइट है तो ये रहा, येलो व्हाइट है तो ये रहा। डन? Yes. सही है। ये वैसे ऐसा हो नहीं सकता वैसे कि सर आपको आसानी इतना आराम से कह दें कि बच्चा खुद करेगा, ऐसे कैसे कह दिया उन्होंने? पता नहीं. ऐसे बेटा होता नहीं है ऐसा। चलें खैर, ठीक है बेटा, डन। बात समझ आ गई? और ये देखें फ्लेम टेस्ट भी होंगे अभी, आपको आगे फ्लेम टेस्ट भी मिलेंगे। ओ माय गॉड, ये क्या होंगे, ये रहा फ्लेम टेस्ट, ये रहे। ठीक है, Yes. अभी सोडियम का हमने किया था ना, ये रहा सोडियम का। ठीक है, Yes. राइट। अच्छा अब हम पेपर मई जून 2024 4-1 करने जा रहे हैं। ओके, ठीक है, ऑलराइट। तो अब हम किस क्वेश्चन को देख रहे हैं हम बेटा, P4-1। ठीक है, 4. 2024 मई जून, सही है, 5070। ऑलराइट, a student does a series of experiments to investigate R। अब उसने R को इन्वेस्टिगेट करना है, राइट। और वुडन स्प्लिंट विद वन एंड डिप्ड इनटू R। ठीक है, ये उसने जो है ना स्प्लिंट टेस्ट होता है, ठीक है,
ये उसने क्या किया, उसमें आर में डिप कर दिया फॉर 10 मिनट्स। और ये सारी इंफॉर्मेशन जो दी हुई है ना, इसको एक दफ़ा पढ़ने के बाद कुछ समझ आ रहा होता है कि ये बंसन बर्नर की बात कर रहा है, कुछ ब्लू बंसन बर्नर फ्लेम। अच्छा जी, ठीक है। द फ्लेम ब्रीफली शोज अ शेड ऑफ रेड। अब वो कह रहा है कि जो रेड भी दे रहा है और टर्न्स येलो भी दे रहा है। बात समझ आ रही है? ठीक है। यस। तो इसका मतलब मैंने आपके ये इधर साइड पे देखें, थोड़ा एक पिक्चर लगा दी यहाँ पे। अगर हम रेड की बात करें तो हमें ना, रेड का मतलब क्या हो गया, ये क्या बन गया, लिथियम बन गया। ठीक है। और अगर उस वक्त अगर कंप्लीट येलो होता, अगर कंप्लीट येलो होता तो हम सोडियम कह देते। ठीक है। बात समझ आ रही है? कंप्लीट येलो होता तो हम सोडियम कहते बेटा, समझ आ रही है? लेकिन वो टर्निंग येलो है। ठीक है। बात समझ आ रही है? तो रेड टू येलो में ना ये वाला आपको मिलेगा, ये वाला फ्लेवर मिलेगा, दिस वन। यस। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि स्टेट टू पॉसिबल कंक्लूजन फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन। आप क्या सोचती हैं, क्या क्या होना है, कौन से आइंस हो सकते हैं जी? कौन से आइंस हो सकते हैं बेटा? स्टोनियम। नहीं बेटा, स्ट्रोंशियम कहाँ से आ गया? ये रहा कैल्शियम। कैल्शियम आयन और लिथियम आयन। यस। लिथियम आयन और कैल्शियम आयन। ठीक है, इस टर्निंग येलो और रेड की वजह से। अच्छा, इसके बाद देखें जरा, एक्सप्लेन व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू मेक अ डेफिनेट कंक्लूजन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन। भाई ऑब्वियसली बात है कि ये डिफिकल्ट तो हो जाएगा ना, कि हम पार्ट वन से ये बता ही नहीं सकेंगे कि इधर लिथियम है या कैल्शियम है, क्योंकि दोनों मिलके एक एक कलर देने की कोशिश कर रहे हैं। हमें कोई क्लैरिटी नहीं पता चल रही ना कि कौन सा कलर दे रहे हैं, क्योंकि एक यस। परमानेंट कलर होता तो हम ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन वी कैन कंक्लूड। बट सिंस द टू आइंस, ठीक है, सिंस टू आइंस, ठीक है, आर गिवन सिमिलर कलर्स, टू आइंस आर गिवन सिमिलर कलर। बात समझ आ रही है? तो हमारे लिए मुश्किल होगा। ठीक है, हम इन बेसिस पे ऑब्जर्वेशन को अपने कंक्लूड नहीं कर सकते। क्लियर? अच्छा, अब हमसे कह रहा है, कहा जा रहा है पार्ट बी में, द स्टूडेंट एड्स अ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू आर। अब उसने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाल दिया आर में। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, भी अभी हमने टेबल के अंदर देखा था डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। और आगे वो बात कर रहा है फॉलोड बाय एक्वस बैरियम नाइट्रेट। ठीक है, एक्वस बैरियम नाइट्रेट, यस। एक्वस बैरियम नाइट्रेट। तो बेटा अगर हम टेबल में जाके देखें तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, अच्छा आगे भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, सॉरी। द स्टूडेंट कंक्लूड्स दैट आर डज नॉट कंटेन सल्फेट आइंस। बहुत मजे की बात हो गई जब इसने आगे सल्फेट आइंस लिख दिया। अब हमें क्या करना होगा, डायरेक्ट जाके सल्फेट आइंस को देखना होगा कि क्या सल्फेट आइंस का क्या ऐसा क्या है कि सल्फेट आइंस नहीं बन पाए, तो हम वही बात लिखेंगे। सल्फेट आइंस के लिए लिखा हुआ है एसिडिफाइड विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, देन ऐड एक्वस बैरियम नाइट्रेट। ये तो टेस्ट ऊपर खुद से बता रहा है। तो इसका मतलब वो कह रहा है कि अगर वाइट टेस्ट रिजल्ट में कह रहा है कि वाइट पीपीटी आ जाए, जब वाइट पीपीटी नहीं आए तभी तो हम कह रहे हैं कि सल्फेट आइंस नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, ओके। हम क्या लिखेंगे, नो वाइट पीपीटी फॉर्म। सही है, नो वाइट पीपीटी फॉर्म। या हम ये भी लिख सकते हैं नो पीपीटी फॉर्म। क्यों? क्योंकि उसने आगे कलर्ड, अच्छा ठीक है, नो पीपीटी फॉर्म। इसका मतलब नो पीपीटी फॉर्म है तो क्या है, कलरलेस सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या है, कलरलेस सॉल्यूशन है। ठीक है। और कलरलेस पे हम ये कह सकते हैं नो चेंज। ठीक है, क्लियर? यस। तो इनमें से आपने ना ये कलरलेस और नो पीपीटी फॉर्म वाली बात लिखनी है। आगे चलते हैं, द स्टूडेंट एड्स डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड आर फॉलोड बाय एक्वा सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है। अब एक्वा सिल्वर नाइट्रेट और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड वाइट पीपीटी बन रहे हैं। अब हम अगर देखें एक्वा सिल्वर नाइट्रेट किसके लिए डाला गया था, हेलाइट टेस्ट के लिए, हेलाइट आइन टेस्ट के लिए, हेलाइट आइन टेस्ट। समझ आ रही है? तो इसका मतलब कि
ऑब्जर्वेशन ये आ रही है व्हाइट पीपीटी बन गए हैं, तो व्हाइट पीपीटी बनने का मतलब क्या है कि आर कंटेन्स क्लोराइड आइन। ठीक है, क्लियर है। पार्ट डी में हमसे क्या कह रहा है जी? पार्ट डी में हमसे कह रहा है कि द स्टूडेंट ऐड सिल्वर एक्वस एक्वस सिल्वर नाइट्रेट टू एक्वस सोडियम कार्बोनेट। वो लो जी, कार्बोनेट की बात आ गई है। कार्बोनेट की बात आ गई ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात हम कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे जिक्र आ सकता है। ठीक है, तो एफरवेसेंस की बात भी कर रहा है, ये नहीं कर रहा? अच्छा, सिल्वर डाइल्यूट नाइट्रिक, द स्टूडेंट एड्स डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड अ ड्रॉप एट अ टाइम। तो ये किसके लिए होता है? ये कार्बोनेट के लिए होता है, कार्बोनेट टेस्ट के कार्बोनेट लिए। के लिए। ठीक है जी। नो फर्दर चेंज इज सीन, व्हाइट पीपीटी डिजॉल्व्स टू फॉर्म कलरलेस सॉल्यूशन। व्हाइट पीपीटी क्या हो गई? डिजॉल्व हो गई। तो हमें क्या मिलेगा? कलरलेस हो गया। हमें कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन मिलेगी, मींस के एफरवेसेंस मिलेंगे, एफरवेसेंस, जिसको हम फिजिंग भी बोल सकते हैं, बबल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, और फिर हमें ये बताना होगा कि क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस, क्योंकि कार्बोनेट है यहाँ पर। सजेस्ट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ऐड करना क्यों जरूरी है? ऑब्वियसली बिकॉज अगर हम पार्ट सी में देखें, इन सी एक्वस सिल्वर नाइट्रेट दैट इज AgNO3, ठीक है, इज यूज्ड, वो वहां पे भी यूज हो रहा है। एंड इट इन पार्ट डी एक्वस एक्वस नाइट्रेट यूज कर रहे हैं ना। देख लो ऊपर कौन सा यूज किया है, मैं अभी जल्दी जल्दी वीडियो खत्म करने वाला हूँ। एक्वस नाइट्रेट, सो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कौन सा आइन, कार्बोनेट आइन एंड क्लोराइड आइन में डिफरेंशिएट करने के लिए हमने ये यूज किया था। ठीक है, असल में बस 1 मिनट आ गया, तो ये आपको मिल जाएंगे। ओवे यार, पार्ट ई में क्या कह रहा है हमसे? पार्ट ई में कह रहा है कि द स्टूडेंट एड्स अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड हम कैटाइंस के लिए हम यूज करते हैं, कैटाइंस टेस्ट। ठीक है, तो स्टेट द ऑब्जर्वेशन द स्टूडेंट मेक्स विच सजेस्ट दैट आर में कंटेन कैल्शियम। तो कैल्शियम क्या होगा? कैल्शियम के लिए व्हाइट पीपीटी बन जाते हैं। ठीक है, व्हाइट पीपीटी फॉर्म। ठीक है, और स्टेट व्हाट डज स्टूडेंट ऑब्जर्व, कैल्शियम देखने के लिए क्या होगा? वो क्या करेगा? पहले एक्सेस करेगा, एड एक्सेस एक्वस NaOH, या वो ऐड कर सकता है एक्वस अमोनिया। तो एक्वस अमोनिया में उसको नो व्हाइट पीपीटी मिलेंगे, और यहाँ पे उसको व्हाइट पीपीटी मिलेंगे जब वो NaOH डालेगा, व्हाइट पीपीटी रिमेन्स देयर। रिमेनिंग पार्ट मैं फिर दूसरी वीडियो में डाल दूंगा अगर वीडियो बंद हो जाएगी तो। द स्टूडेंट वार्म्स द सॉल्यूशन अमोनिया गैस। अमोनिया गैस का अब हमें करते हैं। अमोनिया गैस का मतलब ये है कि